सो मनी, आज मैं मनी के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं फ्लो ऑफ मनी के बारे में बात करूँगा कि मनी कैसे फ्लो हो रहा है। मतलब अमीर लोग कैसे अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, और मिडिल क्लास वाले लोग और मिडिल क्लास होते जा रहे हैं। मतलब मिडिल क्लास ही हैं, वो ना बढ़ रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, मिडिल क्लास में ही हैं। तो ऊपर से घट रहे हैं, मिडिल क्लास वाले गरीबी रेखा में आ रहे हैं और गरीबी रेखा वाले गरीबी रेखा में हैं, और अमीरी रेखा वाले और ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो मैं इनके बारे में बात करूँगा, ऐसा हो क्यों रहा है। ये सब जो चीज़ हो रहा है, पूरा झामझोला, ये सब ओनली फ्लो ऑफ मनी का होगा, ओनली फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, तो मैं आज वही फ्लो ऑफ मनी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, अगर मैं मनी को डिवाइड करूँ तो मनी को मैं दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मनी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। सो अगर मनी को तुम दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो पहला पार्ट आएगा कि मनी को तुम एक तो मनी को तुम क्या कर रहे हो। मैं देखो, ये पार्ट नहीं डिवाइड करता कि मनी हो क्या था। मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ कि मनी, फ्लो ऑफ मनी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। किसको डिवाइड कर रहा हूँ? फ्लो ऑफ मनी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट आएगा कि मनी को तुम क्या कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, आई मीन एकत्र कर रहे हो। और दूसरा पार्ट क्या होगा, उसको तुम निवेश कर रहे हो, या फिर उसको तुम क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, निवेश कर रहे हो। ऐसे देखा जाए तो निवेश के भी दो पार्ट आते हैं। निवेश के भी दो पार्ट है, एक होता है तुम अच्छी जगह निवेश कर रहे हो और दूसरा होता है तुम बेकार जगह निवेश कर रहे हो। ठीक है, तो पहले हम पहले पॉइंट पर बात करते हैं, एक्यूमुलेट मीन्स एकत्र कर रहे हो। ठीक है, तो मनी को एकत्र करना, मैं बताऊँ ना। अब देखो, जो अमीर, देखो पहले हम बात करेंगे गरीब, पहले हम बात करेंगे मिडिल क्लास वाले लोग के लिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास में आते हैं। तो हम बात करेंगे कि पहले मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं। मिडिल क्लास वाले हमेशा करते हैं मनी को एकत्र करते हैं। ओके, तो जब वो एकत्र करते हैं मनी को, तो वो ओनली एकत्र करते हैं, वो ना शेयर नहीं करते। वो किसमें विश्वास करते हैं कि मनी को जितना चाहे उतना एकत्र कर लो। ठीक, तो इससे होता क्या है, जब भी कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो उनका मनी एकदम में क्या हो जाता है, पूरा खत्म। तो वो गरीबी रेखा में आ जाते हैं। क्लियर पॉइंट ये वाला। अब हम बात करते हैं गरीब की, जो गरीब और गरीब हो रहा है। ठीक, तो गरीब की बात करते हैं, गरीब क्या करता है। मैं बताया था गरीब, तुम जब भी निवेश करते हो या फिर तुम निवेश कर रहे हो तो उसके दो पार्ट है, एक गुड एक बैड। तो देखो, अमीर और गरीब में सिर्फ एक का अंतर होता है, गुड और बैड का। तुम गुड निवेश कर रहे हो कि बैड निवेश कर रहे हो। तो जो गरीब होता है वो हमेशा बैड निवेश, वर्स्ट निवेश जिसे कहते हैं, हमेशा बेकार निवेश करता है। जैसे कि वो कुछ भी पैसा पाएगा तो वो कहीं पर निवेश कर देगा, कुछ भी अपनी भौतिक खुशी में। हमेशा वो किसमें करता है, अपनी भौतिक खुशी में निवेश करता है हमेशा। देखो, तभी तो वो भौतिक खुशी, सॉरी, वो भौतिक खुशी किसी भी रूप में हो सकती है। या फिर वो अपना दारू पी कर, या फिर वो अपना सिगरेट पान मसाला पी कर, मतलब खावा कर क्या करते हैं, वो अपनी भौतिक खुशी पूरी करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आप बताइएगा, एक लेबर एक दिन का कितना पा लेता होगा। मैं मान सकता हूँ मिनिमम 400 रुपये। अगर वो कहीं ठेके में काम कर रहा है तो कम से कम कितना चलता है, 20 दिन चलता है। 4 दूनी कितना हो जाएंगे, 8,000। 8,000 वो पाएगा। क्या वो 8,000 में कुछ नहीं कर सकता? अगर निवेश करने में आ गया तो वो, अगर गुड निवेश कर दे वो, तो क्या वो नहीं पा सकता अच्छे? अपने बच्चों में नहीं खर्च कर सकता वो? नहीं, उसको नहीं खर्च करना। उसमें कहाँ करना, उसको बैड निवेश कहाँ पर, अपने भौतिक खुशी पर। ठीक है, मैंने ये बता दिया, मैंने मिडिल क्लास बता दिया, मैंने पूरा बता दिया। बताऊँगा रिच के बारे में। रिच जो हमें रिच पीपल होते हैं, उनको देखा होगा वो कभी भी अपना पैसा एकत्र नहीं करते हैं, और ना ही वो कभी पैसा अपने बैड निवेश में डालते हैं। बैड निवेश इन द सेंस बैड इन्वेस्ट नहीं करते वो, कभी भी नहीं करते वो हमेशा अपना पैसा, एक तो पहले बात इन्वेस्ट करेंगे पक्का, बहुत कम लोग जो वो एकत्र करते हैं, हमेशा वो इन्वेस्ट करते हैं। और वो इन्वेस्ट ऐसे चाहिए नहीं करते कि जैसे कि उन्होंने कर दिया, कार खरीद ली। ठीक है, कार, उनका बहुत पैसा तो कार खरीद सकते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर क्या है, पैसा उनका आ रहा है। चाहे वो उस पैसे का हाफ उनके पास रिटर्न आ रहा हो, चाहे उस पैसे का उनके पास डबल आ रहा हो, चाहे उस पैसे का उनके पास 1/4 आ रहा हो, चाहे उस पैसे का उनके पास 1/8 आ रहा हो, लेकिन वो करेंगे निवेश जरूर। चाहे 0.001% आए, लेकिन वो निवेश करेंगे। वो जानते हैं कि पैसा डबल होगा, अभी नहीं होगा तो 4 साल बाद होगा, लेकिन जब होगा तो बहुत भयंकर होगा। समझ रहे हो ना, बहुत बहुत ही तगड़ा होता है। तभी से वो अमीर क्या हो रहे हैं, और अमीर होते जा रहे हैं।